नमस्कार, आज की सबसे बड़ी खबर आज तक न्यूज डी में आप सभी का स्वागत है। दरअसल एक बात बता दे तो डॉक्टर का काम होता है कि मरीज को बचाना और मरीज के लिए डॉक्टर एक भगवान के रूप में काम करता है। ऐसी घटना लेके आए आज हम आपके पास। मध्य प्रदेश के रतलाम गांव में एक घटना घटी गीता हॉस्पिटल में। वहां पर एक प्राइवेट गीता हॉस्पिटल है, वहां पर एक मरीज को एडमिट किया जाता है। मरीज जो है गंभीर हालत में, बेहोशी की हालत में उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। जब वहां पर मरीज पहुंचता है तो मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। हाँ जी, आपने सही सुना, मरीज जो है बेहोशी की हालत में वहां पर हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल में मरीज को जो है आईसीयू में भर्ती करवाया। आईसीयू में भर्ती करवाने के बाद मरीज के हाथ पैर बांधे गए ताकि वह होश आने के बाद भी हिल ना पाए। जो है वो बेहोशी की हालत से जब बाहर निकला, आईसीयू में उसने देखा कि बंधा हुआ शरीर अपने आप को। जब उसने डॉक्टरों से कांटेक्ट करने की बात करी, डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टरों ने ये कह के उन्हें उनके घर वालों से पैसे मंगवाए कि आपका जो मरीज जो भी आपका अंदर है, आपका जो घर वाला है जो भी अंदर है, वह बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है उसकी और इतने पैसे लगेंगे और बचेगा या नहीं बचेगा हम आपको बता नहीं सकते। तो घर वालों की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी नाजुक सी है। वह बेचारे जो है कि वहां से गहने सोने चांदी जो भी बेच के जो भी आता है 1 लाख रुपए तक वो लेके आए। हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो जो मरीज था उसने बोला कि मेरे को इसने बांध के रखा है, इतनी देर से कांटेक्ट करने नहीं दे रहा तुम घर वालों से। दरअसल बताया जा रहा है कि मरीज का नाम जो है बंटी नीनामा है। अब बंटी जी ने हिम्मत दिखाई, एक तरीके से आईसीयू से उठ के आए किसी भी तरीके से। जब वो बाहर पहुंचे तो उन्होंने पब्लिक इकट्ठा किया और हंगामा वहां पे शुरू कर दिया कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके घर वालों को बोला गया कि सुई के पैसे, दवाई के पैसे, ये सब बोल के 1 लाख रुपए करीब वहां पर उनसे प्रबंधन करवा लिए। घर वाले पहुंचे, अपने गहने वगैरह बेच के उन्होंने 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए जब आए तो बंटी जी जो है पेशेंट वो बाहर खड़े हुए और हंगामा कर रहे हैं। अन्न नगन शरीर है उनका, वस्त्र कम है शरीर में। और उसके बाद ये कहा जाता है कि बंटी जी ने जब मीडिया को बुलाया, सब इकट्ठे हुए, वहां पर हिम्मत दिखाई, उन्होंने नाक में उनकी पाइप लगी पड़ी है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उसके बाद प्रशासन आया और स्वास्थ्य मंत्री भी आए वहां पर। दरअसल हॉस्पिटल का स्टाफ कहता है कि बंटी जी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने हंगामा खड़ा किया, इसीलिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और मीडिया को इकट्ठा किया, प्रशासन को इकट्ठा किया। इसीलिए गीता देवी हॉस्पिटल को एक तरीके से बदनाम करने में लगे हुए हैं। उनके पास पैसे नहीं थे। अब एक सवाल खड़ा होता है दोस्तों, उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने गहने बेच के 1 लाख रुपए क्यों लेके आए? अपने मरीज को बचाने के लिए 1 लाख रुपए तो जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो कहां से ले आए हो? ये सरासर गलती जो है हॉस्पिटल की थोपी जाती है और स्वास्थ्य मंत्री का भी इसमें कसूर है। मैं कहता हूं स्वास्थ्य मंत्री को भी देखना चाहिए, मध्य प्रदेश के जो भी है, और इसमें देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा हाथ हो सकता है। क्योंकि मैं खुद ही कहता हूं देश के प्रधानमंत्री का हाल है तो उन्हें लाइसेंस किसने दिया? जब ऐसी घटनाएं हॉस्पिटल में होती है तो आम आदमी जाएगा कहां? इसमें प्रधानमंत्री को देखना बहुत जरूरी है। अपने देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है या नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को देखना ये जरूरी बात है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी बहुत बड़ाई करते हैं अपने आप में कि मेरे देश में ये लागू कर दूंगा, मैं आत्मनिर्भर भारत है मेरा और मेरे देश में ये। प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके देश में सब कुछ है, भारत देश में सब कुछ आपने प्रोवाइड करवा रखा है, तो ये बलात्कार, ये झोला झाकी, भ्रष्टाचार, ये कब मिटेगा? आपने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बना दिया, लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब अभी तक स्वतंत्र भारत हुआ ही नहीं है। अभी तक लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, रात को चल नहीं सकती, उन्हें डर है कोई बलात्कार न कर दे, कुछ ना हो जाए उनके साथ। मोदी जी, ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपके देश में ये सबसे बड़ा भारत देश में सवाल आता है कि आखिर लड़कियों के साथ अन्याय क्यों किया जाता है? आखिर डॉक्टर भी जुल्म करने लग गए। क्या थोड़े से पैसों के लिए आप किसी की जान लेंगे, किसी पेशेंट की जान लेंगे, किसी गरीब आदमी की जान लेंगे?